हेलो, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि चालक क्या होता है, कुचालक क्या होता है और अर्धचालक क्या होता है। इसके बारे में फुल जानकारी आपको देंगे, फुल डिटेल्स रहेगा जानकारी, क्योंकि ये आईटीआई के एग्जाम से रिलेटेड आपको बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप इस टॉपिक को पूरे ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि चालक क्या होता है। चालक देखिए हमारे क्या होता है, चालक वह होता है जिसमें क्या होती है, धारा आसानी से बहती है। ठीक है, चालक वह होता है कि जिसमें धारा हमारे इस कोने से उस कोने आराम से, जैसे हमने ले लिया कापर। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, कापर वायर हो गया। ठीक है, ये कापर वायर हो गया, तो इसमें क्या होता है, इधर से इधर तक हमारा क्या होती है, धारा जो होती है, धारा इस माध्यम से लेकर के ए से लेके बी तक आसानी से चली जाती है। तो आसानी से क्यों जाती है, चालक में हमेशा क्या होता है, कंडक्टर का प्रवाह होता है, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है। जब इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है तो धारा हमारी एक तरफ से दूसरी तरफ जाती है। ठीक है, तो अब इसके बारे में लिख लेते हैं कि चालक होता क्या है। चलिए चालक के बारे में लिख लेते हैं। हम कहते हैं ऐसे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा, ऐसे पदार्थ जिसमें ऐसे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित। ठीक है, आसानी से क्या हो जाती है, इसको छूते रहे, विद्युत धारा आसानी से बहती है, उसे चालक कहते हैं। आसानी से बहती है उसे चालक कहते हैं। ठीक है, ये जो विद्युत धारा हमारी क्या है, वह आसानी से एक कोने से दूसरे कोने तक चलती रहती है, तो उसे क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या आता है और ये क्यों होती है, ये देखिए क्यों होती है। क्योंकि देखिए ये चालक क्यों होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह बहुत तेजी से होता है। इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह क्या होता है, बहुत तेजी से होता है, एक कोने से दूसरे कोने बहुत तेजी से जाते हैं, और इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। जब बहुत ज़्यादा होंगे, जैसे अब इसी रूम में आप देख लो, बहुत ज़्यादा आदमी होंगे तो लगेगा कितना जल्दी निकल के बाहर चले जाए। वैसे ही होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसलिए क्या हो जाते हैं, यह संख्या अधिक होती है, तो इसमें चालक हो जाता है। ठीक है, चलिए अब इसमें मुख्य गुण क्या होता है, इसमें कम प्रतिरोध होता है। इसके जो गुण होते हैं, इसका जो गुण है ये क्या होता है कि इसमें कम प्रतिरोध होते हैं। क्या होते हैं, इसमें कम प्रतिरोध। कम प्रतिरोध का मतलब समझ रहे हो भाई, इसको टच करते रहो। ठीक है, एक कम प्रतिरोध का मतलब क्या होता है, इसमें आसानी से धारा। प्रतिरोध क्या होता है, जिसमें प्रतिरोध ज्यादा होता है, उसमें क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह कम होता है। क्यों, क्योंकि अगर आप देख लो, एक लोहा हो गया। ठीक है, एक लोहा हो गया, तो उसका अगर वायर, उसका वायर कहीं देखे हो, मुश्किल से ही कहीं बनता है, नहीं तो ना के बराबर। लोहे का वायर बहुत ही कम बनता है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह सही से नहीं हो पाता। अब जैसे यही है, इसको लगाएंगे तो कहीं पकड़ेगा, कहीं नहीं पकड़ेगा। ठीक है, कम प्रतिरोध होता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, इसमें ज्यादा चालकता होती है। इसमें क्या हो जाती है, ज्यादा चालकता होती है, ज्यादा क्या होती है, चालकता होती है। ठीक है, अगला क्या है, इसमें इसके गुण क्या क्या है, ये हमें आपको बता रहे हैं। इसमें ज्यादा चालकता, इसमें धारा आसानी से बढ़ती है। इसमें क्या होती है, धारा आसानी से बढ़ती है। अब ये हो गया, ये तीन इसके क्या होते हैं, मुख्य गुण होते हैं। ठीक है, अब उदाहरण में देख लेते हैं, तांबा, एल्युमिनियम, चांदी, लोहा। क्या होता है उदाहरण इसका, क्या है, एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल इसका क्या क्या है, तांबा है, एल्युमिनियम है। ठीक है, तांबा, एल्युमिनियम, लोहा, और क्या है, तांबा, एल्युमिनियम, लोहा। अब उसके बाद क्या है, चांदी है। ये सारे क्या है, इसके उदाहरण, क्या है इसके उदाहरण। ये क्या है, चालक। चालक की सबसे अच्छी चालकता किसमें होती है, सोने में होती है, फिर उसके बाद तांबे में होती है, फिर उसके बाद एल्युमिनियम में होती है। ठीक है, ये सारी चीजें, फिर उसके बाद किसमें आ जाती है, लोहा। लोहा में सबसे कम होती है। ठीक है, अब इसका प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, वायरिंग में करते हैं, मोटर की वायरिंग में करते हैं, इलेक्ट्रिकल उपकरण में करते हैं, ऐसे ऐसे जगहों पे इसका क्या होता है, प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब इसमें चालक में अगर आप लोगों का क्वेश्चन आता है कि चालक सबसे अच्छी चालकता किसमें होती है, देखिए सीरियल से तांबा, एल्युमिनियम, यहाँ पे चांदी रहेगा, फिर लोहा रहेगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, लोहा। ठीक है, लोहा की सबसे कम होती है चालकता, चांदी की उससे ज्यादा एल्युमिनियम की उससे ज्यादा तांबा।
उसके ज्यादा सबसे ज्यादा होती है सोने का। सोने का हम नहीं रख सकते, क्यों? क्योंकि भाई सोना बहुत महंगा है, जिससे हमारा क्या हो जाता है, दिक्कत हो सकता है, ठीक है, इसलिए हम उसको नहीं रखते हैं, ठीक। अब अगला आ जाता है कुचालक, इंसुलेटर। अब कुचालक के बारे में समझते हैं कि कुचालक क्या होता है। ये चालक था हमारा, अब कुचालक। ये सारी चीजें आपको पढ़ना चाहिए, अगर आप लोग पढ़ेंगे ना तभी एग्जाम में ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। चालक पदार्थ क्या होते हैं, कुचालक पदार्थ क्या होते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं कुचालक पदार्थ, ठीक है। कुचालक क्या होते हैं, कुचालक लिख लेते हैं, कुचालक पदार्थ नहीं, कुचालक लिख लेते हैं इंसुलेटर, ठीक है। अब इंसुलेटर हमारे क्या होते हैं, देखिए दोस्तों, आपको इंसुलेटर के बारे में जानना चाहिए कि इंसुलेटर हमारे क्या होते हैं, कौन कौन सा, ठीक है, कौन कौन सा काम होता है। अब ऐसे देखते हैं, जैसे इसकी परिभाषा क्या है, ऐसे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा नहीं बहती उन्हें कुचालक कहते हैं। ऐसे पदार्थ जो होते हैं जिनमें क्या होती है, धारा नहीं बहती है, ठीक है। ऐसे पदार्थ जिनमें धारा नहीं बहती है उन्हें क्या कहते हैं, कुचालक कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिनमें क्या होती है, धारा नहीं बहती है, जिनमें धारा नहीं बहती है उसे क्या कहते हैं, उसे कुचालक कहते हैं, ठीक है। क्या है, ऐसे पदार्थ जिनमें धारा नहीं बहती। आप लोग समझ जा रहे हैं अच्छे से कि ऐसा पदार्थ होता है जिसमें क्या होती है, धारा नहीं बहती है। जैसे आप ले लीजिए क्या, एक सूखी लकड़ी, अगर सूखी लकड़ी ले तो उसमें धारा प्रवाहित होती है, नहीं होती, इस कोने से उस कोने तक नहीं जा पाएगी, तो क्या होगी, कुचालक होगी, इंसुलेटर, मतलब उससे कोई मतलब। अगर लेकिन हरी लकड़ी लेंगे तो क्या हो जाता है, दिक्कत हो जाता है। अब इसमें तो चालक हो जाएगा, तब वो चालक का काम करेगा, जिसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो रहा है, तो ठीक है। इसमें देख लेते हैं, ऐसे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा नहीं बहती उन्हें कुचालक कहते हैं। क्यों होते हैं, इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत कम होते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होते हैं, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कम होते हैं। इसमें जो होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बहुत ही कम होते हैं, जिससे हमारा क्या हो जाता है, इसमें बहुत ही कम होते हैं, तो इससे हमारा क्या हो जाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन ना ही रहते हैं, तभी हमारा क्या होता है, इसमें धारा प्रवाह नहीं होती। जहां भी धारा प्रवाह होती है वहां भी क्या हो जाता है, चालक हो जाता है, कंडक्टर हो जाता है। अब इसमें क्या हो जाता है इसके जो मुख्य गुण हैं, इसमें क्या क्या होते हैं, इसमें बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, प्रतिरोध होता है। क्या होता है, बहुत प्रतिरोध होता है, ठीक है। बहुत ज्यादा क्या होता है, बहुत अधिक प्रतिरोध होता है, ठीक है, बहुत अधिक प्रतिरोध हो जाता है इसमें। अब उसके बाद क्या होता है, धारा को रोकते हैं, सुरक्षा के लिए उपयोगी है। क्या करते हैं, धारा को भी रोकते हैं, धारा को रोकते हैं, धारा को क्या करते हैं, रोकते हैं। फिर इसके बाद क्या है, धारा को रोकते हैं, फिर सुरक्षा के लिए उपयोगी होते हैं। क्या होते हैं, सुरक्षा के लिए उपयोगी होते हैं, ठीक है। सुरक्षा के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी क्यों, क्योंकि अगर किसी को करंट मार दिया या किसी चीज को आपको इधर से उधर वायर लाइन वाला आपको करना है इधर से उधर, क्या होता है, सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही सेफ होते हैं। सेफ क्यों होते हैं, क्योंकि आपकी इससे सुरक्षा है, ठीक है, इसलिए। अब इसमें आगे आ जाते हैं, क्या क्या है, उदाहरण जैसे लीजिए, इसका उदाहरण रबर, प्लास्टिक, कांच, लकड़ी, इसका क्या हो जाता है, इसका उदाहरण क्या है, एग्जाम्पल इसका क्या क्या है, एग्जाम्पल में इसके आपके क्या कहते हैं, रबर हो जाते हैं, कांच हो जाता है, ठीक है, लकड़ी हो जाता है, ठीक है, लकड़ी हो जाती है, आदि चीजें जो होती हैं हमारी क्या होती हैं, इसके जो है उदाहरण, ठीक है, किसके, कुचालक, ठीक है। अब आ जाते हैं सेमीकंडक्टर क्या होता है, ठीक है। अब इसमें अर्धचालक, अब अर्धचालक की बात करते हैं कि अर्धचालक क्या होता है, ठीक है। अर्धचालक क्या होता है, कुचालक, चालक हो गया, कुचालक हो गया, अब अर्धचालक से ही आप लोगों को थोड़ा सा लगता होगा कि क्या चीजें होती हैं, अर्धचालक में भी क्या चीजें होती हैं, आप लोगों को थोड़ा सा पता सेमी क्या होते हैं, सेमी कंडक्टर, अर्धचालक, अर्धचालक, ठीक है। अर्धचालक क्या है, सेमी
सेमीकंडक्टर। ठीक है, अब अर्धचालक के बारे में देखते हैं कि अर्धचालक हमारा क्या होता है। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है अर्धचालक मतलब क्या हो रहा है, कहीं जाएगी करंट कहीं नहीं जाएगी, थोड़ा जाएगी थोड़ा नहीं जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ऐसे पदार्थ जो ना तो अच्छे चालक होते हैं, ऐसे पदार्थ जो ना तो ऐसे पदार्थ जो ना तो अच्छे चालक होते हैं, ऐसे पदार्थ जो ना तो अच्छे चालक होते हैं। ठीक है, जो तो अच्छे ना तो चालक होते हैं और न ही अच्छे कुचालक होते हैं, जो ना तो अच्छे चालक होते हैं और न ही अच्छे कुचालक होते हैं। ठीक है, तो उन्हें क्या करते हैं, उन्हें अर्धचालक कहते हैं। उन्हें क्या करते हैं, उन्हें क्या करते हैं, अर्धचालक कहते हैं। ठीक है, ऐसे पदार्थ जिनमें क्या होते हैं, ना तो अच्छे चालक होते हैं और न ही अच्छे कुचालक होते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, अर्धचालक। मतलब कहीं की जरूरत पड़ता है, कहीं की जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, कहीं की जरूरत पड़ता है, कहीं की नहीं पड़ता है। कहते हैं न तो अच्छे चालक होते हैं और न अच्छे कुचालक होते हैं। अब इनकी चालकता क्या होती है, तापमान में अशुद्धि मिलाने पर क्या होती है, इनकी चालकता तापमान या अशुद्धि मिलाने से बदलती है। इनकी चालकता जो होती है, इनकी चालकता क्या है, तापमान या अशुद्धि, इनकी चालकता तापमान या अशुद्धि मिलाने से या अशुद्धि मिलाने से क्या हो जाती है, बदल जाती है। मिलाने से बदलती है, अशुद्धि मिलाने से बदलती है। ठीक है, अशुद्धि मिलाने से क्या करेंगे, ये बदल जाती है। अब इसमें क्या हो जाती है, इसका मुख्य गुण क्या क्या होता है। ठीक है, इसके मुख्य गुण क्या क्या होते हैं, मध्यम चालकता होते हैं। इसके मुख्य गुण क्या होते हैं, मुख्य गुण इसके क्या क्या होते हैं, ये जान लीजिए आप कि मध्यम चालकता होती है। क्या होती है, मध्यम चालकता होती है। ठीक है, उसके बाद क्या है, तापमान बढ़ने पर चालकता बढ़ती है। तापमान जब बढ़ेगा, तापमान बढ़ने पर चालकता बढ़ती है। ठीक है, तापमान जैसे जैसे बढ़ेगा तो इसकी चालकता क्या होगी, वैसे वैसे ये बढ़ेगी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में जो अर्धचालक होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या होते हैं, सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक में सबसे ही महत्वपूर्ण होते हैं। क्यों होते हैं, सेमीकंडक्टर आप देखिए ना, सिलिकॉन जो उसका क्या बनता है, उसका जो उसका जो बनता है, प्लेट बनता है। ठीक है, उसके लिए वो क्या होते हैं, बहुत ही उपयोगी होते हैं। उदाहरण में जैसे देख लीजिए, एग्जाम्पल में क्या है, सिलिकॉन है और जर्मेनियम क्या है, एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल है सिलिकॉन और जर्मेनियम। ठीक है, सिलिकॉन है और जर्मेनियम, इसके क्या है, उदाहरण है। ठीक है, इसके उदाहरण है सिलिकॉन और जर्मेनियम। ठीक है, अब इसमें क्या है, उपयोग इसके उपयोग कहाँ किए जाते हैं, अर्धचालक के उपयोग डायोड, ट्रांजिस्टर, आईसी, कहाँ उपयोग किया जाता है, उपयोग इसमें लिख लेते हैं। इसके उपयोग कहाँ किए जाते हैं, उपयोग इसका डायोड किया जाता है, डायोड में। फिर क्या होता है, ट्रांजिस्टर भी किया जाता है। ठीक है, डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया।
और कहाँ कहाँ उपयोग किए जाते हैं? आईसी हो गया, मोबाइल हो गया, कंप्यूटर। आईसी क्या हो गया? आईसी में हो गया, फिर हो गया मोबाइल कंप्यूटर आदि जगहों पे क्या होते हैं? प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, इनका उपयोग है। ये अब आएगा तो आप लोगों को कर लेना चाहिए। ठीक है, ये सारे जो है हमारे चालक, कुचालक और अर्धचालक के बारे में फुल डिटेल्स जानकारी है। और ये आईटीआई से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी है। अगर आप इसको पढ़ लेंगे तो जरूर एक दो क्वेश्चंस आते हैं आपके, आप जरूर कर पाएंगे इसको। ठीक है, ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो में हम फिर से मिलेंगे।